अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक होंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रूम से लड़ने के लिए एक फ़ौजी दस्ता रवाना किया। इस दस्ते में एक नौजवान सहाबी अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थे। मुसलमानों और कैसर की फ़ौज के दरमियान लड़ाई ने तूल पकड़ लिया। कैसर मुसलमानों की बहादुरी और साबित कदमी पर हैरान हुआ और हुक्म दिया कि मुसलमानों का कोई जंगी कैदी हो तो हाज़िर किया जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को लाकर हाज़िर किया गया, जिनके हाथों और पाँव में हथकड़ियाँ थीं। कैसर ने इनसे बातचीत शुरू की तो इनकी ज़हानत से हैरान रह गया। दोनों के दरमियान ये मुकालमा हुआ। कैसर, नसरानियत कबूल कर लो, तुम्हें रिहा कर दूंगा। अब्दुल्ला, नहीं कबूल करूंगा। कैसर, नसरानियत कबूल कर लो, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। अब्दुल्ला, नहीं। कैसर, नसरानियत कबूल कर लो, आधी सल्तनत दूंगा और तुम्हें हुक्मरानी में शरीक करूंगा। अब्दुल्ला, नहीं, अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे अपनी पूरी ममलकत, अपने अब्बा-ओ-अजदाद की ममलकत, अरबो अजम की हुकूमतें भी दे दो तो मैं पलक झपकने के बराबर भी अपने दीन से मुँह नहीं मोड़ूंगा। कैसर गज़बनाक हुआ और कहा, तुझे कत्ल कर दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे कत्ल कर दे। कैसर ने हुक्म दिया कि इनको एक सतून पर लटाकर इनके आसपास तीरों की बारिश की जाए, फिर इसको ईसाईयत कबूल करने या मौत को गले लगाने में से एक बात का इख्तियार दिया जाए। जब कैसर ने देखा कि इससे भी बात नहीं बनी और वो किसी हाल में भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हुक्म दिया कि इसको कैद में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। अब्दुल्ला को खाना पीना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि प्यास और भूख से मौत के करीब हो गए। तो कैसर के हुक्म से शराब और खंजीर का गोश्त इनके सामने पेश किया गया। जब तो अब्दुल्ला ने यह देखा और कहा, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि मैं मुज़्तर हाल हूँ, यानी परेशान हूँ, जिसके लिए ये हलाल है, मगर मैं कफ़ार को खुश करना नहीं चाहता। ये कहकर खाने को हाथ भी ना लगाया। ये बात कैसर को बताई गई तो इसने अब्दुल्ला के लिए बेहतरीन खाना लाने का हुक्म दिया। इसके बाद एक हसीन व जमील लड़की को उनके पास भेजा कि वो उनको छेड़े और फहाशी का मुजाहरा करे। इस लड़की ने बहुत कोशिश की, मगर अब्दुल्ला ने इसकी तरफ कोई तवज्जो न की और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। जब लड़की ने यह देखा तो गुस्से से बाहर चली गई और कहा, मुझे कैसे आदमी के पास भेजा, मैं समझ न सकी कि वो इंसान है या पत्थर। जब कैसर का हर हरबा नाकाम हुआ और वो अब्दुल्ला के बारे में मायूस हुआ तो एक पीतल की देग मंगवाई और इसमें तेल डालकर खूब गर्म किया और अब्दुल्ला को उस देग के सामने लाया और एक दूसरे मुसलमान कैदी को जंजीरों से बांध कर लाया गया और उनको उठाकर इस उबलते तेल में डाल दिया गया, जिनकी एक चीख निकली और देखते ही देखते इनकी हड्डियां अलग हो गईं और तेल के ऊपर तैरने लगीं। अब्दुल्ला ये सारा मंजर देख रहे थे। एक बार फिर कैसर अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जह हुआ और नसरानियत कबूल करने और इस्लाम छोड़ने की पेशकश कर दी, मगर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। कैसर गुस्से से पागल होने लगा और हुक्म दिया कि इस देग में मौजूद तेल उठाकर अब्दुल्ला के सर पर डाल दिया जाए। जब कैसर के कारिंदों ने देग खींचकर अब्दुल्ला के करीब की और इसकी तपश को अब्दुल्ला ने महसूस किया तो वो रोने लगे। आपकी इन खुशनसीब आंखों से आंसू टपकने लगे, जिन आंखों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा था। ये देखकर कैसर खुशी से झूमने लगा और कहा, ईसाई बन जाओ, माफ़ कर दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं। कैसर, तो फिर रोया क्यों? अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी एक ही जान है जो इस देग में डाली जाएगी। मेरी यह तमन्ना है कि मेरे सर के बालों के बराबर मेरी जानें हों और वो एक एक करके अल्लाह की राह में निकले। ये सुनकर कैसर ने मायूस होकर अब्दुल्ला से कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे सर को बोसा दो और मैं तुम्हें रिहा कर दूं? अब्दुल्ला, अगर मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा करते हो तो मैं तेरे सर को बोसा देने के लिए तैयार हूँ। कैसर, ठीक है। अब्दुल्ला ने अपने साथ दूसरे मुसलमानों को रिहा करने के लिए इस काफिर के सर को बोसा दिया और सारे मुसलमान रिहा कर दिए गए। जब वापस उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँच गए तो आपको सारा वाक़या बताया गया। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा के सर को बोसा देना हर मुसलमान पर उनका हक़ है, और ख़ुद उठे और अब्दुल्ला के सर को बोसा दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। जी तो सामईन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार वीडियो को लाइक करके करें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है साइमा, आप देख रहे हैं साइमकास इस्लामिक स्टोरीज़। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।